बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर फ्रेश अपडेट्स के साथ है और ज़बरदस्त किस्म की कुछ हैपनिंग्स हैं और नुकसान से मुतल्लिक मैं आपको फ्रेश अपडेट भी दूंगा इसी वीडियो के अंदर कि आज जो फर्दर जो हमले हुए हैं इसराइल की तरफ से उसका क्या इम्पैक्ट निकला है। दूसरा, आज इसराइल ने ना जिसे कहते हैं ना अपने कफन बॉक्स में ना आखिरी कील ठोका है और वो था मीडिया हाउसेस को निशाना बनाना। जो जलाला बिल्डिंग टावर को जो निशाना बनाया गया, दूसरी सबसे बड़ी ऊंची इमारत थी जिसको निशाना बनाया गया। उसके बाद जो एपी है, एसोसिएटेड प्रेस, उनके सरबराह ने क्या स्टेटमेंट दी है बहुत ही आम है और टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद अल जज़ीरा की जानिब से क्या स्टेटमेंट आई है और कतर की जानिब से इस सिलसिले में क्या स्टेटमेंट आई है। ऐसे मौके पर जब इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, चाहे उसके रास्ते में एपी क्यों ना हो, एसोसिएटेड प्रेस क्यों ना हो, चाहे उसके रास्ते में अल जज़ीरा क्यों ना हो। रेफरेंस दे रहा हूँ जी मैं आपको टाइम्स ऑफ इसराइल का। उनके जितने थ्रेड्स हैं उन सब में किसी ना किसी जर्नलिस्ट का कोई ट्वीट या थ्रेड के अंदर कोई एडिटोरियल इस तरह का मौजूद है जिसमें उन्होंने इसराइल का ये इकदाम, इसको रास इकदाम गर्दाना है। ये कोई छोटी वॉर नहीं शुरू हो चुकी, ये फुल स्केल वॉर शुरू हो चुकी हुई है। और वीडियो में मैंने कमेंट से मुतल्लिक भी मैंने आपको कहा था कि मैं ज़रूर अपडेट करूंगा। मुझे कमेंट्स में कुछ इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि जनाब आप फ़लस्तीन के अटैक्स ही क्यों बता रहे हैं, जो फ़लस्तीन नुकसान कर रहा है इसराइल का, आप सिर्फ फ़लस्तीन की साइड क्यों ले रहे हैं, आप इसराइल का क्यों नहीं बता रहे हैं कि इसराइल ने कितने हमले किए, क्या किए। वो तो मैं बता ही रहा हूँ। और रही बात अगर किसी को समझने में कोई गलती है तो मैं एक बार फिर बता दूँ कि 40 की दहाई में जब इसराइल मार्ज़े वजूद में आया था ना, पिद्दा सा था, कीड़े जितना, और आज नक्शे पे इतना बड़ा इसराइल हो गया है। तो 40 की दहाई से आज तक क्या आपने या आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा है जिसने देखा हो कि ये इलाका बड़ा पुरअमन रहा हो, इसराइल ने कभी हमले ना किए हों, पीएलओ को निशाना ना बनाया हो, अल फतेह को निशाना ना बनाया हो, यासिर अरफात की बात कर रहा हूँ, फिर हमास को निशाना ना बनाया हो, फ़लस्तीन की दीगर मूवमेंट्स को निशाना ना बनाया हो, या फ़लस्तीनी मासूम बच्चों की लाशें ना बहाई हों, मस्जिद अक्सा के गिर्द घेरा ना तंग किया हो। जब ये नहीं है, जब आप पिछले 70 साल से ये सब देख रहे हैं, तो असल मीडिया खबर की खबरियत यह है कि उन मजलूमों ने कैसा जवाब दिया। इसलिए मेरा थोड़ा टिल्ट है। अदल का तकाजा भी यह है, खबर की खबरियत यह है कि जब ताकत का तवाजुन ही नहीं है। गौर से सुनिएगा, मेरी इस बात को समझिएगा। मैं आपको अपडेट शेयर करनी है मैंने आपसे सारी। बैतुल मुक़द्दस मैंने आपसे अपडेट करना है कि इस टाइम रात के इस पहर, मुझे किसी ने कहा था टाइम भी बता दीजिएगा, रात के इस पहर बैतुल मुक़द्दस में क्या सूरत हाल है जब ताकत का तवाजुन ही बराबर नहीं है। क्रूज, स्किड मिसाइल, बम्बार्डमेंट, एटमी टेक्नोलॉजी इधर मौजूद है, इनके पास क्या है? जज्बा, छोटे छोटे से मिसाइल्स, लड़ने के लिए छोटे छोटे से बच्चों के सीने, कटवाने के लिए बूढ़ों की गर्दनें, लुटवाने के लिए औरतों की चादरें। उस मौके पर जब यहां से ऐसा जवाब मिले इस कमज़ोर वाली जगह से इस ताकतवर को, तो खबर ये है, ये नहीं है, खबर ये है। इसलिए मेरा और आपका ये फ़र्ज़ है। वो तो चाहते ये हैं कि आप और मैं कोई मुस्लिम नाम के नाम से मंसूब हो के इस तरह की स्टेटमेंट कोई दे। भरा पड़ा है मेरा फीडबैक। आप हमारा हौसला क्यों कम करना चाह रहे हैं? मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करना या रेड वाला बटन दबाना इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। सच पहुंचाना है आप तक, कोशिश हमारी ये है। उसके रास्ते में कोई ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। आपका एक सब्सक्रिप्शन या आपका जो एक शेयर है ना, वो आवाज़ को, सच को थोड़ा तमंगर करेगा। मैं आपकी आवाज़ पहुंचवाना चाहता हूं, मैं आपकी आवाज़ पहुंचवाना चाहता हूं। जस्ट मेरी ये इतनी सी रिक्वेस्ट और इतनी सी इल्तिजा है। तो खबर ये है कि जब मजलूम मारे, कमज़ोर मारे और वो ताकतवर की टांगे कांप जाए, उसके एक एक शहर में कर्फ्यू हो, उसकी इमारतों के अंदर लर्जा तारी हो, शेल्टर के अंदर लोग हो, इतनी ताकत रखने के बावजूद, तो वो खबर है। तो मैं इसलिए आपको दे रहा था। मैं डिटेल्स में चला जाता हूं जी, इस रिक्वेस्ट के साथ कि काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज तो हद ही हो गई है। हद ये हुई है जी, इस वक्त मस्जिद अक्सा की मैं सबसे पहले सिचुएशन आपको बता देता हूँ। मस्जिद अक्सा के गिर्द फर्जंदे इस्लाम इस वक्त इकट्ठे हैं, जमा हिफाजत के लिए मुसल्ला हालत में, रॉकेट लॉन्चर्स के साथ, बंदूकों के साथ, और अल कासिम ब्रिगेड का जो एक
पूरी टीम है इस वक्त मस्जिद अक्सा के सराउंड के अंदर मौजूद है, क्योंकि आज की रात बहुत ज़्यादा सख्त है जो वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आज की रात इसराइल ज़्यादा बम्बारमेंट करेगा फ़लस्तीन की तरफ। शेख जर्राह का इलाका फ़लस्तीनियों से खाली कराने की आज रात को वो कोशिश करेगा। तो आप और मेरा सबका फ़र्ज़ है कि आज दुआ की जाए, मैं और आप दुआ करें कि ये रात बहुत बेहतर तरीके से गुजर जाए। एक चीज़, दूसरी अपडेट जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, मीडिया बिल्डिंग जो उड़ाई है ना अल जलाला टावर, उसके बाद से इसके अंदर जो इसराइल बता रहा है वो कहता है हमास का यहाँ बहुत बड़ा ऑपरेटिव था, एक दफ्तर था यहाँ से हमास ऑपरेट करता था। दरअसल हमास इस बिल्डिंग में अल जजीरा, एपी और दीगर इंटरनेशनल मीडिया के जो ब्यूरो ऑफिस थे, ये पूरी बिल्डिंग मीडिया हाउस थी, इसकी पुष्टपनाही कर रहा था, इसके पीछे होके पनाह ली हुई थी उसने और यहां से ऑपरेट कर रहा था। ये टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है। हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में ये ऐलान जंग है मीडिया से, और ये इतना बड़ा एक्ट हो गया ना, इसराइल को कहते हैं ना ये गिरा मुंह से खोलनी पड़नी है। क्योंकि जो मैं रिजल्ट आपको इंपैक्ट दे रहा हूं ना वो क्या हो गया वो जरा सुन लें आप। दुनिया सोशल मीडिया, दुनिया सिविलाइज्ड कॉम, सिविल सोसाइटी अब कहां जवाब देंगे? यूरोप वाले, अमेरिका वाले, जान पे बनी है ना बाइडन की, बताता हूं मैं इसी वीडियो पे आपको। अच्छा जी, इस इमारत के अंदर जी 12 मंजिला इमारत में एसोसिएटेड प्रेस का ऑफिस था, अल जजीरा का ऑफिस था, हमास से मुतालिक मैंने आपको बता दिया। गैरी प्रुल्ट है, गैरी प्रुल्ट एपी के सरबराह हैं। उन्होंने कहा ये अमल नहायत हैरान कुन है हमारे लिए, लर्जा तारी है हमारे ऊपर कि इस्राएली फौज ने एपी के ब्यूरो ऑफिस को आखिर क्यों निशाना बनाया, अल जजीरा के ब्यूरो ऑफिस को क्यों निशाना बनाया। जिस वक्त यह हमला किया गया था 10 मिनट का टाइम दिया गया था और 10 मिनट के अंदर दर्जनों यहां रिपोर्टर मौजूद थे, फ्रीलांसर्स मौजूद थे, कैमरामैन इधर मौजूद थे जो गजा की सूरत हाल पूरी दुनिया के सामने दिखाना चाहते थे। उस मौके पर निशान बनाने का ये गलत फहमी है, इजरायली मीडिया प्रोपेगेंडा करना चाह रहा है इस बात का कि उन्हें नहीं मालूम था कि इस बिल्डिंग में, गजा की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग के अंदर कोई मीडिया हाउस नहीं था। उन्हें कहा उन्हें बहुत अच्छे से मालूम था कि यहां मीडिया के ब्यूरो ऑफिस हैं। इस सिलसिले में कई बार वो धमकी दे चुके थे ये उड़ाने की। एक चीज उनका कहा, अब दुनिया को कम पता चलेगा कि गजा की सूरत हाल अब क्या हो रही है। अब दुनिया को कम पता चलेगा। उन्होंने कहा क्या अब हम इसराइल से पूछेंगे कि गजा में तुमने कितने रॉकेट मारे, गजा में तुमने कितने फलस्तीनी मारे? क्या अब हम इसराइल से पूछेंगे कि कितनी औरतें मारी? इसराइल से पूछेंगे अब, क्योंकि जो हम रिपोर्ट करना चाह रहे थे, हमारे दफ्तर को ही तुमने उड़ा दिया। अब कौन सी जगह होगी बताएं ना, कौन सी जगह सेफ होगी? कोई शेल्टर, कोई इमारत, कौन सी ऐसी जगह होगी जो महफूज होगी? ये साहब कह रहे हैं, गैरी प्रुल्ट एपी के सरबराह हैं। अच्छा, साथ साथ उनका यह कहना था कि लेकिन हम ये कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। एक और स्टेटमेंट उन्होंने दी, क्या अब हम इसराइल या अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट से पूछ के बताएंगे कि आज के ताज़ा तरीन इसराइल के हमले में गजा के कितने शहीद हुए, या गजा की जानिब से हमास के हमले में उनके कितने मरे? आपने हमारा जुबान ही बंद कराने की कोशिश कर दी। उन्होंने कहा यह नाकाबिले कबूल है। यह चीज थी। दूसरा अपडेट उन्होंने जो शेयर की आज की आखिरी, उन्होंने कहा आखिरी अपडेट हम आपको यह दे रहे हैं, जो उसके बाद भी देंगे, जिस तरह भी देंगे, हमने आप तक पहुंचानी तो है खबरें। उन्होंने कहा जी 22 औरतें हैं जो शहीद हुई हैं, 39 बच्चे हो चुके हैं जो शहीद हुए हैं, 1000 जख्मी हैं और कुल 140 मासूम फलस्तीनी शहीद हुए हैं। ये उन्होंने अपडेट दी। इसी तरह अल जजीरा ने कहा कि नामुमकिन है सहाफ़ियों की ज़ुबान इस तरह बंद कराना। कतर की हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर प्रोटेस्ट इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा ये हैवानी कार्रवाई थी। दुनिया के हर किस्म के जंगो जदल के इलाके के अंदर सहाफ़ियों को कभी कुछ नहीं कहा जाता, यह उन्होंने कहा है। और साथ साथ अमरीकी सदर को, जो बाइडन साहब को उन्होंने प्रेशराइज़ किया है। जो बाइडन ने नेतन्याहू फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से बात की कि जनाब ज़ाहिर बात है हुज्जत तमाम करनी है ना, इतना मैं बता दूं शैतान बुजुर्ग अमेरिका ही है। उन्होंने कहा कि जनाब
गलत हो गया, एसोसिएटेड प्रेस को आपको निशाना नहीं बनाना चाहिए था, अल जज़ीरा के दफ्तर को आपको तबाह नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम थोड़ी केयर कीजिएगा। ये बात है। और मज़े की बात आपको एक और बताता हूँ, इसराइल हक रखता है अपने दिफा की, बेशक इसमें AP क्यों ना हो, एसोसिएटेड प्रेस या अल जज़ीरा ही क्यों ना हो। इसराइली सहाफ़ी इतने दलेर हुए हैं, इतने दलेर हुए हैं नेगेटिव रिपोर्टिंग में। उनको सिर्फ एक बात पता है कि इसराइल का सर झुकने नहीं देना, चाहे जितने मर्जी लोग मर जाएं उनके, जितने मर्जी लोग शेल्टर के अंदर चले जाएं, जितने मर्जी लोग पनाह गज़ीनों के अंदर चले जाएं, इसराइल का सर झुकने नहीं देना। जब वो सहाफ़ी ये सोचते हैं तो मेरा और आपका क्या फ़र्ज़ है, ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ। फर्दर मैंने आपको बताने थे जी, इसके अलावा सऊदी अरब ने जो सुबह का इजलास है जी वजारत ख़ारजा का, OIC का, वो तलब किया है दुआए पाक परवरदिगार से कि किसी नतीजे पे पहुँचे, खाने काबा में बुला के सारे मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा कर दें। खाने काबा से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है ना, ले जाएं खाने काबा के अंदर तमाम वज़राए ख़ारजा को, सरबराहान को, और कसम खा लें, मैं देखता हूँ 3 दिन के अंदर फ़लस्तीन ही होगा, इसराइल कहीं नज़र नहीं आएगा। कल एक अहम इजलास है, दुआ तो है, सुबह के टाइम ये होगा। अच्छा, साथ में आपको ये भी बताऊं कि हमास का सीनियर पॉलिटिकल लीडर है जी खलील अल हया, उनके घर को निशाना बनाया, लेकिन खुशकिस्मती से वो घर में नहीं थे, लेकिन 2014 में इनके घर पे अटैक हुआ था और मुझे याद है इनका बेटा उस वक्त शहीद हुआ था। तो साथ साथ वो पॉलिटिकल आवाज़ भी बंद करना चाह रहे हैं। मेरी और आपकी वैसे आवाज़ बुलंद हो रही है, यह आपने जहन में रखना है। अच्छा जी, इसके अलावा अपडेट्स मैंने आपको बता दी, और मस्जिद अक्सा के लिए दुआ कीजिएगा कि सुबह को भी कुछ पहरी रह गए तो उस वक्त तक ये मामला किसी हद तक बेहतर हो जाए। इस टाइम आज की रात बहुत ज़्यादा भारी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि IDA ने कहा था, इसराइल डिफेंस फोर्स ने, कि आज का दिन छुट्टी का था लेकिन हमारी छुट्टी नहीं, तो वो छुट्टी ज़ाया करने की हमारी कोशिश ज़रूर करेंगे, हमारा सुकून ख़राब करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही है। मज़ीद अपडेट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगली वीडियो में, उसका आप इंतज़ार कीजिएगा। एक बार फिर से दरख्वास्त करता हूँ, इस चैनल को या इस तरह के किसी भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे ज़्यादातर व्यूवर्स वो हैं जो व्यूज़ माशाल्लाह हैं, लोग सुन रहे हैं। सब्सक्रिप्शन थोड़ी ज़्यादा कर दें, उसको शेयर कर देना, तो हमारे सच की आवाज़ बेसिकली पहुँचेगी। आपसे सिर्फ ये इल्तिजा है, किसी का कुछ नहीं जाना, शेयर का बटन में किसी का कुछ नहीं जाना। तो आपसे मैं दरख्वास्त ये करूँगा कि प्लीज़ जब तक ये मसला नहीं होता, इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रही बात सबूत की, तो मैंने बता दिया आपको कि जब मज़लूम मारे ना, ख़बर वो है, ज़ालिम तो मारता ही आ रहा है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।